जो आपका बॉडी फैट जो लोअर बॉडी फैट होता है ना, वो आपका बेसिकली कार्ब्स की वजह से ही ज़्यादा होता है। फर्स्ट 15 डेज़ जो है वो अपनी बॉडी को पहले समझने के लिए चाहिए। कीटोजेनिक डाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते। कीटो डाइट के अंदर हम जो एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग अपने हाइड्रेट नहीं रखते। कीटोजेनिक डाइट में भी इस तरह होता है कि आप जब खुद से इसको करते हैं तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे होते। ये सोच समझ के डाइट ये करें कि आप इसको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं या आपको इसको लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा शर्मीन, मुझे खासकर बताएगा, अक्सर हम सुनते हैं वर्ड स्टबन फैट बॉडी में। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, बहुत तरह की डाइट भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो अक्सर पेट के पास हमारे जो टायर्स बन जाते हैं, मर्द ख़वातीन दोनों के साथ ये सेम प्रॉब्लम अक्सर रहता है। कीटो डाइट से या किसी भी डाइट से अगर हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, ये जो स्टबन फैट यानी कि चर्बी जो है ढीठ हो जाना जिस्म में, ये आपके गोल्स आप अचीव कर सकते हैं किसी भी डाइट से, या उसके लिए आपको ख़ास किस्म की एक्सरसाइज पैटर्न ही करने पड़ेंगे? ये आपने बहुत गुड क्वेश्चन किया, क्योंकि इसको हम कीटो डाइट के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका बॉडी फैट जो लोअर बॉडी फैट होता है ना, वो आपका बेसिकली कार्ब्स की वजह से ही ज़्यादा होता है। रोटी खाने से ज़्यादा होता है, पास्ता ज़्यादा लेने से होता है, सीरियल्स जो आप ले रहे होते हैं उससे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू आ गया है तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट 15 डेज़ जो है वो अपनी बॉडी को पहले समझने के लिए चाहिए। बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर वो कोई भी डाइट करना चाह रहे हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करके लेनी पड़ती हैं, तो मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि फ़र्स्ट 15 डेज़ जो आपकी स्टार्टअप है, अपने डाइट के बारे में सोच रहे हैं, तो अपनी बॉडी को जो है वो एक, जिस तरह आप जिम जाती हैं, जिम जाने के लिए आप अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। एग्जैक्ट आप बिल्कुल जाते साथ कार्डिक नहीं स्टार्ट कर देते, आप उसको लिए आप जो है वो ट्रेडमिल करते हैं, आप फिर साइकिलिंग करते हैं, फिर आप उसके तरफ आते हैं जो कार्डियो, जिससे आपका सही वेट जो है वो रिड्यूस होना है। इसी तरह बिल्कुल अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, मेडिटेरियन डाइट कर रहे हैं, लो फैट डाइट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोसीजर के थ्रू आप गो थ्रू करें और पहले 15 डेज़ अपनी बॉडी को समझें। नेक्स्ट 15 डेज़ जो है वो लो फैट की तरफ जाएं और फिर उसके बाद जो है वो कीटो डाइट की तरफ आप जरूर जाएं। मुझे बताएगा ऐसी कौन सी गलतियाँ कर देते हैं अक्सर लोग जो कि उनकी बॉडी कीटोसिस से बाहर निकल जाती है, और आपको पता है कि कीटोसिस में आने के लिए भी आपको 4 to 5 डेज मे बी 6 डेज रिक्वायर होते हैं। सो अगर किसी ने 1-2 महीने के लिए भी डाइट करनी है और आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे आप चीट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपने अपनी डाइट के जो 6 डेज़ हैं वो तो आपने माइनस कर दी। और यूजुअली लोग बाहर का भी जब वो ग्रिल्ड फूड भी इवन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम प्रोटीन तो ले सकते हैं, लेकिन वो किस ऑयल में बना है वो लेने से क्या आप कीटोसिस से आउट हो जाएंगे या लिया जा सकता है? इसका सबसे कीटोसिस का जो है या कीटोजेनिक डाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये आ जाता है कि आप सोशल आइसोलेशन करने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे कीटो मेन्यू मौजूद है वैसे, लेकिन बहुत सिलेक्टेड और बहुत कम जगहों पर। बिल्कुल, और अच्छा भी है, नो डाउट कि अच्छा भी है। अब इसमें सबसे पहले ड्रॉबैक यही है कि आप जब कीटो डाइट कर रहे होते हैं तो आपको बुलिमिया नर्वोसा हो जाता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंसान खाना तो खा लेता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके अपने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, फिर इंसान उसको वॉमिट करने की तरफ आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है जो कि आजकल हमारे ये जो शोबीज़ है इनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो अपनी रिस्ट्रिक्ट होते हैं उस डाइट के ऊपर, लेकिन फिर उन्होंने जो है वो बाद में अपना वेट तो मैनेज करना है, तो फिर वो इस तरफ की तरफ आते हैं, बिंजिंग की तरफ आ जाते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपको हेडेक हो जाता है, नोजिया आपको होने के चांसेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म जिसको IBS हम लेके जाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो होने के चांसेस आपको कीटो डाइट में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसका सबसे बड़ा यही है, आपको मैं जो बता रही हूँ कि आप, क्योंकि कीटो डाइट के अंदर हम जो एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग अपने हाइड्रेट नहीं रखते। मैं 3 दफ़ा बताऊंगी कि अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को, या कोई भी डाइट करें। आई थिंक हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कीटो क्या वो वाहिद डाइट है जिसमें आई थिंक देयर इज नो चीट डे? एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप लो कार्ब पे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं लो कार्ब पे, या पोर्शन कंट्रोल अगर कर रहे हैं, कोई भी और डाइट है तो आप चीट डे अपना एंजॉय कर सकते हैं, मगर कीटो डाइट में आप नहीं कर सकते, नहीं ऐसी ऑप्शन है। अच्छा, एक और हम लोग जो है ना वो बहुत मिसकंसेप्शन हमने क्रिएट की हुई है कि चीट डे कुछ नहीं होता, चीट मील होता है। चीट मील होता है, यस एग्जैक्टली। चीट डे में आप फिर जब पूरा दिन कुछ और खाते हो ना, फिर नेक्स्ट डे माइंड को प्रिपेयर करने, तो नेक्स्ट डे जो है वो माइंड को प्रिपेयर करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंसान जो है वो पूरा दिन कुछ चीट कर रहा है और फिर अगले दिन उसको जो है ना वो पुशअप करने के लिए बॉडी को बड़ा ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी यही है कि आप जो है अगर आप कुछ खाना जा रहे हैं तो आप वो जो है पोर्शन में कंट्रोल करके खाएं और चीट मील आप ज़रूर लें, डे नहीं बनाएं आप। बिल्कुल सही। अच्छा शर्मीन, अब हम बात कर रहे हैं कीटो डाइट की, और फैट हमें लेना है और कार्ब्स हमारी इसमें कट हो चुकी हैं।
अच्छा, कार्ब्स ही हमें एनर्जी देती हैं, बिल्कुल। और हमें अगर हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, घर में हैं, तो हमारे माइंड को एक्टिव रखना या एनर्जी जो हमें अगर मिल रही है तो वो हमें गुड कार्ब्स या बैड कार्ब्स की सूरत में ही हमें मिल रही है, जो कि हम यूजुअली बैड कार्ब्स ही ले रहे होते हैं। तो जब हम कीटोसिस में, कीटो में हम कार्ब इतनी कम कर देते हैं, बिल्कुल, तो आप लेथार्जिक या बहुत लो फील नहीं करते? एग्जैक्टली आप लो फील करते हैं, क्योंकि देखें आपकी जो बॉडी है, जब आप कीटोजेनिक डाइट करते हैं ना, तो आपकी बॉडी होती है फैट बर्निंग मशीन। आपका माइंड जो है वो ग्रेलिन एक हार्मोन है जो कि आपके एपिटाइट को सप्रेस करता है, कम करता है, ठीक है। जब आपने अपने कार्ब्स को कम किया है तो आपकी जो एपिटाइट है वो ऑलरेडी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपने देखा है कि हमें अक्सर जब ज़्यादा भूख लगती है तो हम रोटी या चावल या इसके पास्तास की तरफ ही जा रहे होते हैं। जब ज़्यादा भूख लगती है तो हम ये चीज़ें लेते हैं। थोड़ी हल्की फुल्की भूख होती है तो हम लोग फ्रूट्स की तरफ चले जाते हैं। तो जब आप अपने ये जो कार्ब्स की जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक पेशेंट की हिस्ट्री भी बताऊंगी जिसने लॉन्ग टर्म कार्ब अपनी ज़िंदगी से निकाले हैं, तो उसके साथ क्या हुआ। ओके, अभी बताती हूँ आपको। मैं एक लास्ट टाइम जो मैं हॉस्पिटल में हाउस जॉब किया था मैंने, आज से कोई दो साल पहले की बात है। वहाँ पे ना एक पेशेंट थी जिसकी एज अभी सिर्फ और सिर्फ 46 ईयर्स थी, ठीक है, और वो बिल्कुल फिजिकली देखने में लग रहा था जैसे वो 76 ईयर्स की हो। सही। मतलब अपनी एज से 20 ईयर्स जो है वो ज़्यादा मुझे लग रही थी देखने में, और मैंने बिल्कुल भी पहली नज़र में मुझे लगा था कि वाकई में 76 की होगी। जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री खोल के देखी तो उसमें मुझे ये पता चला कि वो फिज़िकली भी बहुत वीक हो गई है, मेंटली इतनी वीक हो गई है कि वो अब बिल्कुल साइकी है। मतलब उसको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या चीज़ जो है वो करे। मतलब अपनी मूवमेंट्स भी नहीं उसको पता चल रही थी, या वो किसी को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी। तो उनकी हिस्ट्री में ये देखा गया, उन्होंने जो है वो बिल्कुल, जब उनको पता चला कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है उनको, या डायबिटिक हो गई हैं वो, और उनको साथ में ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज़ हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी बॉडी से बिल्कुल ही कार्ब्स को निकाल दिया। अच्छा। और जब लॉन्ग टर्म तकरीबन उन्होंने बताया कि 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं, उन्होंने कार्ब्स अपनी बॉडी को दिए ही नहीं हैं, और वो सिर्फ फाइबर इनटेक कर रही हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रही हैं, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और उससे ये हुआ कि आपको न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिले। अब ये कीटोजेनिक डाइट में भी इस तरह होता है कि आप जब खुद से इसको करते हैं तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे होते। आप किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशन से कंसल्ट करें, वो आपको बताएगी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कितने % कार्ब्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन होने चाहिए, कितने मिनरल्स आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा शर्मीन, जब हम किसी भी डाइट की बात करते हैं अदर देन कीटो, ये मेरा आपसे सवाल है, तो हम सबसे पहले जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कट कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि शायद कोई ही ऐसी डाइट हो जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अलाउ या दूध अलाउ हो या दही आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग जो कि बहुत तवील अरसे तक किसी भी डाइट पर रहते हैं, आया वो कीटो हो, प्रोटीन, पोषण कटोर या व्हाट्सएवर, हड्डियों की तकलीफ में ऐसे लोगों के मुब्तला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका कोई कैल्शियम इंटेक नहीं है। मल्टीविटामिन्स में वैसे हम लोग इतनी कोताही कर रहे होते हैं, रेगुलर नहीं होते। तो कौन कौन सी पॉसिबल ऐसी डिजीज़, बीमारियां या तकालीफ हैं जो हमारे जिस्म में बढ़ सकती हैं आफ्टर फॉलोइंग सर्टेन डाइट प्लान्स? देखिए, अगर बात की जाए कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स जो फॉलो कर रहे होते हैं, कोई भी डाइट अगर आप कर रहे हैं तो पहले ये सोच समझ के डाइट ये करें कि आप इसको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, या आपको इसको लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए।